हेलो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में पूरे भारत का भूगोल समझाने वाला हूँ। यानी कि हमारे इंडिया का भूगोलिक स्वरूप क्या है, ये इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, भूगोल के जो नोट्स हैं, अगर आपको ये नोट्स चाहिए सारे के सारे पीडीएफ में, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और आप ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर 830 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप ये नोट्स ले सकते हैं 6058 पर 8306316058 पर मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए समझते हैं हम भारत की भूगोल को। भारत का एक परिचय। अगर भारत को अन्य नामों से क्या कहते हैं, आप ये देख लीजिए। भारत को आर्यावर्त भी कहते हैं, कहीं पे आए आर्यावर्त तो कन्फ्यूज मत होना, आर्यावर्त भारत का ही नाम है। इसे भारतवर्ष भी कहते हैं। हिंदुस्तान, इंडिया, तो ये भारत के उपनाम हैं, यानी कि बहुत से नाम हैं भारत के। जैसे निक नेम होते हैं, वैसे इंडिया के भी बहुत से निक नेम हैं, ये सारे आपको याद रखने हैं। भौगोलिक स्थिति क्या है? उत्तरी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, एशिया महाद्वीप में। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो आपको बताना है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीटेड है ये क्वेश्चन, आप देख लेना कहीं पे भी। अगर विस्तार हम देखें, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, तो जो हमारा अक्षांशीय लेटीट्यूड विस्तार है वो 8 डिग्री 4 देशांतर 4 अंश उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश 3214 किलोमीटर की ये सीमा है। ये आपको देखना है, अक्षांश वगैरह आपको ये याद रखना है। बाकी ये नोट्स में आप पढ़ लेना, पीडीएफ टाइप में आपको दे दूंगा। देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 अंश से पूर्वी देशांतर, 37 डिग्री 25 अंश पूर्वी देशांतर, ये 2933 किलोमीटर है। अगर हम ऐसे देखें तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो हमारी सीमा की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम यानी कि असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। तो उसी के हिसाब से अक्षांश और देशांतरीय विस्तार होता है, ये आपको याद रखना है। अंतिम बिंदु पूर्व में किबिथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। वहाँ पे पूर्व में ये सबसे लास्ट का ज़िला है, सबसे लास्ट का शहर है। पश्चिम में गौर माता, जो कि गुजरात में है, ये पोरबंदर के पास है। उत्तर में इंदिरा कोल यानी कि जम्मू कश्मीर में जो है। दक्षिण में कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में है। कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु है, जबकि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अब भारत का कुल क्षेत्रफल हम देखें तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये सभी को पता होना चाहिए। विश्व के कुल क्षेत्रफल का केवल 2.42% है। और जनसंख्या की बात की जाए तो विश्व की 17 से 18% जनसंख्या भारत में निवास करती है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, यानी कि 4 कोण हैं हमारे इंडिया की आकृति में। आप एक बार आकृति देखिए, आपको 4 कोने दिखेंगे, 1 2 3 और 4। वैसे प्रायद्वीपीय पठार है भारत, ये भी आपको याद रखना है। भारत का मानक समय हम देखें तो उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद जिले के नैनी का समय, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारत मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। ये सीमा विस्तार है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा हमारी सीमा किन किन देशों से लगती है, किन किन देशों से हमारी सीमा लगती है, उनकी लंबाई लिखी हुई है। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा सीमा हमारी बांग्लादेश से लगती है, जो कि 4096 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और सबसे कम भूटान की लगती है। फिर तो एक एक करके पढ़ते हैं। अफ़गानिस्तान से हमारी जो सीमा लगती है वो 106 किलोमीटर लगती है। अब आप कहेंगे कि अफ़गानिस्तान की सीमा तो पाकिस्तान से लगती है, इंडिया से कैसे लगेगी? देखिए, हमारा जो जम्मू कश्मीर है उसका एक पार्ट है पीओके, जो कि अब तो पाकिस्तान के पास है, लेकिन वो इंडिया का ही है। इसलिए उस पीओके से अफ़गानिस्तान की थोड़ी सीमा लगती है। आप ध्यान से कोई मैप, वर्ल्ड का मैप देखना, उसमें अफ़गानिस्तान की थोड़ी सी सीमा
इंडिया से भी लगती है। तो अफ़गानिस्तान की 106 सबसे कम है अफ़गानिस्तान की। फिर पाकिस्तान की है 3,323 किलोमीटर, जिसमें से 3,214 किलोमीटर राजस्थान की लगती है अकेली। और फिर चीन की है 3,488 किलोमीटर, नेपाल की है 1,751 किलोमीटर, भूटान की है 699 किलोमीटर, म्यांमार की है 1,643 किलोमीटर, बांग्लादेश की बताई दी है 4,096 किलोमीटर। भारत में कर्क रेखा का विस्तार। तो भारत में 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, आपको याद रखना है। मित्र पर गमछा, ऐसे कुछ ट्रिक भी है इसकी। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं, ध्यान से पश्चिम से पूर्व की तरफ आपको जाना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, स्थलीय सीमाएं, कुल स्थलीय सीमाएं 15,106 किलोमीटर है। और कुल जलीय सीमाएं, यानी कि जहाँ से जल हमारे समुद्र मिलते हैं किसी दूसरे देश से, तो वो सीमाएं 7,516.6 किलोमीटर, सारे द्वीपों सहित। और भारत की मुख्य भूमि की कुल जलीय सीमा 6,100 किलोमीटर है, द्वीपों को छोड़कर। अब भारत की जलवायु, ये सब एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, भारत की जलवायु कौन सी है, उष्णकटिबंधीय जलवायु। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ है। और भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। देखिए, राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय विरासत पशु में अंतर है। आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय पशु कौन है, तब आपको भारत बताना है। लेकिन कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है, तो वो हाथी है, आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। वहीं पे राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जो कि बंकिम चटर्जी द्वारा लिखा गया था, 24 जनवरी 1950 को मान्यता मिली थी। और भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। और मैं आपको एक फैक्ट और बता दूं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी लिखा था, आमल अमल सोनार, ऐसा कुछ नाम है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक एक नंबर वाले फैक्ट। भारतीय राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। भारतीय राष्ट्रीय नदी गंगा है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है, सत्यमेव जयते। भारत की राजकीय भाषा है हिंदी। भारत की राष्ट्रीय लिपि देवनागरी लिपि है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, सारनाथ स्थित असोंग स्तंभ की अनुकृति। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है तथा सबसे छोटा गोवा है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है तथा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। और भारत के महत्वपूर्ण चैनल 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकॉय के मध्य। ये देखिए, ये जरूर एग्जाम में आता है कि 8 डिग्री चैनल कहाँ पर है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य है। 10 ये द्वीपों के मध्य होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप के मध्य में। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। कोको जलडमरू मध्य, ये कोको द्वीप में है, म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य में। दक्कन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, ये आपको बता दिया है, जिसकी जो पूरा क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है, जिसका केवल क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसका क्षेत्रफल है 8,249 वर्ग किलोमीटर तथा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जो केवल 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब सभी राज्य और उनकी राजधानियां हैं। आई होप आपको सभी राज्यों की राजधानी याद होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और सबको याद रखनी चाहिए। बच्चे को याद होती है, 5वीं क्लास के बच्चे को भी याद होती है सभी राज्यों की राजधानी। तो आपको याद नहीं है तो आप याद इन्हें जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ तक आपको केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी भी पता होनी चाहिए और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये सब आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा भी और भी नोट्स है, ये आपको सारे नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। भारत की भूगर्भीय संरचना हम देखें
तो किसी भी देश की भूगर्भिक संरचना के अध्ययन के अंतर्गत उस देश में मिलने वाली चट्टानों की प्रकृति एवं उसके स्वरूप की जानकारी प्राप्त होती है। भारत में विभिन्न युगों में माडेदार पर्वतों की उत्पत्ति निम्न 4 अवस्थाओं में हुई। प्रथम चरण अरावली पर्वत की उत्पत्ति। देखिए, अरावली पर्वत सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है भारत की, जो कि जिसका सबसे ज़्यादा पार्ट जो हिस्सा है वो राजस्थान में है। ये दिल्ली से स्टार्ट होती है और फिर गुजरात तक जाती है, यानी कि पूरे राजस्थान में फैली हुई है ये अरावली पर्वत। तो सबसे प्राचीन आपसे पूछी जाए तो आपको अरावली पर्वत बताना है। द्वितीय चरण में कैलिडोनियन युगीन पर्वतों, पूर्वी घाट के पर्वत, इनकी उत्पत्ति हुई थी। तृतीय चरण में हर्षनियन युगीन पर्वत, विंध्याचल, सतपुड़ा, इनकी उत्पत्ति हुई थी। फिर हिमालय पर्वत श्रेणी, अल्पाइन क्रम के पर्वतों की उत्पत्ति हुई थी। वृद्ध हिमालय की उत्पत्ति के समय भारतीय प्लेट के तिब्बत प्लेट से टकराने के फलस्वरूप भारत के पश्चिमी भाग के भ्रंशित होकर समुद्र के अंदर अधोगमित होने से पश्चिमी घाट भ्रंशित पर्वत का निर्माण हुआ। इन चारों माडेदार पर्वत श्रेणियों में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर जैसे अवसादी तथा स्लेट व संगमरमर जैसे कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। दोस्तों, ऐसे ही हर सब्जेक्ट के नोट्स इस चैनल पर मिलते हैं आपको, और इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही हर वीडियो आती रहेगी, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, और भी नोट्स हैं, अगर मैं आपको सारे नोट्स पढ़ाऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वीडियो छोटी हो। और आपको ये सारे नोट्स पढ़ने हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।